दोस्तों, मार्केट में कई कंपनीज एक्सपेंशन की बात करती हैं, कई कंपनी ग्रोथ प्लान्स अनाउंस करती हैं, लेकिन इन्वेस्टर हमेशा एक चीज देखते हैं, मैनेजमेंट अपना पैसा और रिसोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, क्योंकि वही फ्यूचर का सिग्नल देता है। और सुमित इंडस्ट्रीज के केस में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ राइट इशू, दूसरी तरफ कैपेसिटी बिल्डिंग, और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाने की प्लानिंग। तो आखिर कंपनी जो है वो किस विजन पर काम कर रही है, और इस डेवलपमेंट ने मार्केट पार्टिसिपेंट का जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट किया है। आइए डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस का फ्यूचर उसके लीडरशिप विजन से तय होता है। सुमित इंडस्ट्रीज में भी एक नया चैप्टर तब शुरू हुआ जब ईगल ग्रुप ने कंपनी की कमांड संभाली। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई डिकेड्स का एक्सपीरियंस रखने वाली ये जो ग्रुप है, अब कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन को लीड कर रही है। तो यहाँ पर पिछले कुछ समय में कंपनी के अगर हम अनाउंसमेंट को देखा जाए तो एक क्लियर फोकस नजर आता है। स्केल बढ़ाना, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ क्रिएट करना। नॉर्मली जब राइट इशू का नाम आता है तो लोग सिर्फ इशू प्राइस और इंटाइटलमेंट रेशियो देखते हैं, लेकिन कई बार असली कहानी इशू पर्पज में छुपी होती है। सुमित इंडस्ट्रीज जो है वो 199.75 करोड़ जो है वो रेज कर रही है, और मैनेजमेंट ने पहले ही बता दिया है कि ये कैपिटल बिजनेस स्ट्रेटेजिक एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा। यानी देखा जाए तो फोकस सिर्फ फंडिंग पर नहीं, फंडिंग के यूटिलाइजेशन पर भी है। कंपनी का सबसे बड़ा एलोकेशन वर्किंग कैपिटल सपोर्ट के लिए रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्किंग कैपिटल को बिजनेस का फ्यूल कहा जाता है। रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट हो, प्रोडक्शन साइकिल हो या कस्टमर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने की बात हो, हर जगह इसका डायरेक्ट रोल होता है। इसलिए कंपनी का पहला फोकस प्रोडक्शन इकोसिस्टम को सपोर्ट करना दिख रहा है। ग्रोथ तब और इफेक्टिव होता है जब बैलेंस शीट भी हेल्थी हो। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो है राइट इशू का एक हिस्सा डेट रीपेमेंट के लिए एलोकेट किया गया है। जब बोरोइंग प्रेशर कम होता है तो कंपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को जो है वो प्रेशर करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हासिल कर सकती है, और मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी में ये एलिमेंट भी क्लियरली नजर आता है। आज के इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में एनर्जी एफिशिएंसी एक कम्पिटेटिव एडवांटेज बन चुकी है। इसी वजह से कंपनी कैपेटिव सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की डिसीजन में भी काम चल रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है, लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल स्टेबिलिटी को और मजबूत करना। तो चलिए अब बात करते हैं उस एसेट की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। कंपनी ने नकोडा लिमिटेड का पॉलिस्टर चिप्स प्लांट एक्वायर किया, और इसी एक्विजिशन को कई इन्वेस्टर फ्यूचर ग्रोथ इंजन के रूप में जो है वो देख रहे हैं। रीजन भी सिंपल है, ये प्लांट कंपनी के पॉलिस्टर इकोसिस्टम को और इंटीग्रेटेड बना सकता है। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन को सपोर्ट मिलेगा और डाउन स्ट्रीम ऑपरेशन को भी बेनिफिट हो सकता है। यानी कंपनी सप्लाई चेन के और करीब आने की कोशिश कर रही है। नंबर्स भी इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। बिजनेस स्ट्रेटजी तब और इंटरेस्टिंग लगती है जब उसके साथ ऑपरेशनल प्रोग्रेस भी नजर आए। रिसेंट ईयर में कंपनी ने 1,000 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू लेवल जो है वो मेंटेन किया है। साथ ही इबिटा परफॉर्मेंस में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। यानी मैनेजमेंट सिर्फ फ्यूचर प्लान्स अनाउंस नहीं कर रही, ग्राउंड लेवल पर बिजनेस मैट्रिक्स को भी जो है वो स्ट्रेंथन करने पर काम कर रही है। प्रेजेंटेशन के मुताबिक कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी इनहेंसमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को जो है वो एक्सपेंड करने की डायरेक्शन में काम कर रही है। गोल ये लगता है कि कंपनी अपनी पॉलिस्टर वैल्यू चेन को और डीप करे और हाई स्किल पर ऑपरेट करे, और इसी वजह से आने वाले कुछ साल कंपनी के लिए काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट माने जा रहे हैं। तो अगर पूरी पिक्चर देखी जाए तो सुमित इंडस्ट्रीज की करंट स्ट्रेटेजी जो है वो 4 पिलर पर जो है वो खड़ी नजर आती है। पहला है एक्सपेंशन, दूसरा है इंटीग्रेशन, और तीसरा है एफिशिएंसी, और चौथा जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। तो राइट इशू से मिलने वाले कैपिटल भी इन्हीं ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, और इसी वजह से कंपनी की स्टोरी को कई इन्वेस्टर्स एक इवॉल्विंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जर्नी के रूप में। तो ये थी सुमित इंडस्ट्री से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अपडेट। आपको क्या लगता है, कंपनी के फ्यूचर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस फैक्टर का हो सकता है? रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटेजी या फिर नकोडा एसेट इंटीग्रेशन? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन आप जरूर शेयर करिएगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने इन्वेस्टिंग साइकिल के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगले एनालिसिस में एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रिसर्च करते रहिए और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग करते रहिए।